दुनिया ही नहीं, दुनिया को रचने वाला परमात्मा भी उनकी आरती उतारता है, उनकी पूजा करता है। ये पर्वत में विशेषता है। इसलिए तो कहता हूं कि दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती, काम करते रहो मगर नाम भूलो मती, कबहू तो दीन दयाल के भड़क पड़ेगी का। कभी न कभी सुन लेगा। अमीरों की सुनता है, गरीबों की सुनेगा। मुझे तो लगता है उतना जल्दी अमीरों की ना सुनता हो जितना जल्दी के गरीबों की सुन लेता हूं। कृष्ण ने इंद्र की पूजा का विरोध किया क्योंकि इंद्र अहंकारी है, अभिमानी है। परमात्मा नहीं चाहते कि अहंकारी और अभिमानियों का पूजन हो। भगवान कृष्ण कहते हैं बाबा ये तुम्हारी भूल है कि इंद्र की वर्षा के द्वारा तुम्हें प्राप्त होता है। मैं कहता हूं आप जो कर्म करते हो, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव निलीयते। भगवान वेद व्यास का वाक्य श्रीमद् भागवत में ही है। 24वां अध्याय भागवत का। कर्म के द्वारा जीव का जन्म होता है, कर्म के द्वारा ही उसकी मौत होती है और कर्म के ही द्वारा वह सुख और दुख का अनुभव करता है। पिताजी इस दुनिया में कोई किसी को खिलाने वाला नहीं है। व्यक्ति जैसा कर्म करके आया है, कर्म के द्वारा उपयोग उपभोग कर रहा है। मान सम्मान मान अपमान वो कर्म के द्वारा प्राप्त कर रहा है। इसलिए मेरा कहना यह है पूजा गिरिराज गोवर्धन की। उन लोगों को यह बात ज्यादा सुनाई जाती है जो घर के ऊपर तने रहते हैं, जो कमाने वाले होते हैं ना घर में। क्या कहते हैं, मैं कमा करके लाता हूं, यदि तब तुम्हारा पेट भरता है, यदि मैं कमाना बंद कर दूं तो तुम सबके सब भूखों मर जाए। बहुतों को मैंने बोलते देखा। बंधुओं यदि हम ही किसी को खिलाने पिलाने वाले होते तो फुटपाथों के ऊपर बेचारे कोई भूख से क्षुधा से त्रसित नहीं होते। हर व्यक्ति अपना दाना इस दुनिया में खा रहा है, हर दाने के ऊपर खाने वाले का नाम लिखा हुआ है। अहंकार अकड़ मत दिखाइए कि मैंने किसी को 2 रोटी खिला दी। भाई तुम कौन हो? कभी मत कहिए। सब लोग इकट्ठे हो गए, समर्थन किया गया है कि पूजा गिरिराज जी की होगी। गिरिराज जी की शर्तें 2 होंगी। एक तो तेरे भगवान को मांगकर खाना पड़ेगा, यदि इंद्र रुष्ट हो गया तो तेरे भगवान को हमारी रक्षा भी करनी होगी। का चिंता मत कीजिए। गोवर्धन का थोड़ा अर्थ समझ लीजिए। भागवत में रासलीला बाद में है और गोवर्धन लीला पहले है। ये बहुत बड़ी विशेषता की बात है। रासलीला बाद में और गोवर्धन लीला पहले, क्योंकि जो गोवर्धन लीला ना सुने वो रासलीला सुनने का अधिकारी नहीं है। रासलीला में उसका मन नहीं लगेगा जिसने बढ़िया तरह से गोवर्धन लीला नहीं सुनी है। तो गोवर्धन का अर्थ क्या है बस ये समझ लीजिए। गोवर्धन का संधि विच्छेद करोगे तो बनेगा गौ प्लस वर प्लस धन बराबर गोवर्धन। गौ माने इंद्रिय, गौ माने इंद्रिय, वर माने श्रेष्ठ और धन माने खजाना। जिन लोगों के पास में पवित्रतम इंद्रियों का खजाना है उसी को गोवर्धन कहते हैं। जब तक इंद्रियों में पवित्रता नहीं आएगी तब तक व्यक्ति रासलीला की क्लास में बैठने का अधिकारी है ही नहीं। रासलीला की कक्षा में वो नहीं बैठ सकता जिसकी इंद्रियों में लोलुपता है, जिसकी इंद्रियां बिगड़ी हुई हैं, जिसकी आंख गड़बड़ है, दृष्टि गड़बड़ है। महाराज तो रासलीला की कक्षा में बैठने का अधिकारी नहीं है। इसलिए भागवत में गोवर्धन लीला पहले है और रासलीला बाद में है। इंद्रियों में अतिशय पवित्रता चल करके आए, ये गोवर्धन लीला है। शर्त स्वीकार की गई है और भगवान गिरिराज जी की पूजा की पूर्ण व्यवस्था की गई। सब ब्रजवासी चले पूजा करने के लिए। कहां? यतिपुरा की पावन तलेडी है, पहुंच गए। सुबह से शाम तक भगवान गिरिराज को स्नान कराया, लेकिन 7 योजन ऊंचे 5 योजन चौड़े स्नान होता कहां है हाल। तब भगवान ने अपने हृदय से गंगा को प्रकट कर दिया, जिसका नाम है बोले मानसी गंगा महारानी की जय हो। माता मानसी गंगा हिल मिला करके प्रकट हुई है महाराज। मानसी गंगा दुनिया का ऐसा कोई तीर्थ नहीं,
दुनिया का ऐसा कोई सागर, ऐसी कोई नदी नहीं जिसका जल मानसी गंगा में न हो। श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए जाते हो, मानसी गंगा का आचमन नहीं, मानसी गंगा का दर्शन नहीं, तो परिक्रमा का भी कोई फल नहीं, कोई महत्व नहीं। कोई भगवान बिहारी जी के चरणों में जितने भी लोग चल करके आए हैं, समय निकालकर गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए तो जरूर ही चले जाना। 26 तारीख तक मत जाना, 27 को चले जाना, 28 को तो मैं भी जाऊंगा, 28 तारीख को। अब जिनके बच्चों के पेपर हैं और ज्यादा व्यस्तता है, टिकट भी वापसी की लेकर के आए हैं, तो उनको तो जाना ही पड़ेगा। तो 2 बजे के बाद में भी समय बहुत बचता है। बाजार में चाटा चटोरी कम, देवी देवताओं के दर्शन ज्यादा है।